शिक्षा ऐसा धन है जिसको कोई चुरा नहीं सकता है। ज्ञान का मंदिर तभी मिलेगा जीवन में जब शिक्षा का फूल खिलेगा। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे जोड़, घटाना, गुणा और भाग। इस वीडियो को कोई बच्चा देख रहा हो या अभिभावक देख रहे हो, सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में दोबारा कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं। पहले हम लोग सीखेंगे जोड़। जोड़ मतलब होता है एडिशन। इनको जोड़ना है मतलब इनको ऐड करना है। ऐड करना मतलब होता है मिलाना होता है। यहाँ पर 3 लिखा है तो 3 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3। 3 के और यहाँ पर लिखा है 2 तो 2 लाइनें खींचेंगे, 1 2। अब इन सभी लाइनों को जोड़ेंगे कि कितनी लाइनें हुई है, 1 2 3 4 5 लाइनें हुई हैं। 5 लाइनें हुई हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, यहाँ पर 4 दिया है तो सबसे 4 में ऐड करना है 3 को। तो पहले हम खींचेंगे 4 लाइनें, 1 2 3 4। उसके बाद में खींचेंगे 3 लाइनें, 1 2 3। अब उस सभी लाइनों को मिलाएंगे यानी गिनेंगे कितनी लाइनें हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 यानी 7 में लिखा है। यहाँ पर लिखा है 1 यानी 1 लिखा है तो खींचेंगे हम 1 लाइन। फिर यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 लाइनें खींचेंगे, 1 2। अब देखते हैं कितनी लाइनें हुई हैं, 1 2 3 यानी 3 लाइनें हुई हैं तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3। अब इस वाले प्रश्न को हल करेंगे। इसमें दिया है 5 में ऐड करना है 6। इस वाले प्रश्न को हल करने से पहले एक चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, तभी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। हमें ये ध्यान रखना है, जहां पर किसी भी संख्या को जोड़ने पर अगर अंक आ जाते हैं 2, जैसे यहाँ पर लिखा है 5 तो इसमें एक ही अंक है। अगर यहाँ पर लिखा है 25 तो इसमें दिए हैं 2 अंक, एक ये वाला हो गया और एक इधर वाला हो गया। अगर लिखा है 10 तो इसमें एक ये वाला अंक हुआ है और एक ये वाला अंक हुआ है, यानी इसमें हो गए हैं 2 अंक। जहां पर किसी संख्या को जोड़ने पर जब 2 अंक हो जाते हैं तो वह जो सवाल होता है वह हो जाता है हासिल वाला यानी कैरी वाला होता है। जिस सवाल को जोड़ने पर 2 अंक हो जाते हैं वह सवाल हो जाता है कैरी वाला यानी हासिल वाला होता है। तो अब हम इस सवाल को हल करेंगे। 5 में ऐड करना है 6 यानी 5 में 6 जोड़ना है। तो पहले हम खींचेंगे 5 लाइनें, 1 2 3 4 5 यानी हमने 5 लाइनें खींच ली है। अब यहाँ पर दिया 6 यानी 6 दिया है तो लाइनें खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 लाइनें यानी 6 लाइनें हमने खींची हैं। अब हम इन सभी को जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 मतलब 11। ये सभी लाइनें हुई 11। इस वाली संख्या में अंक हो गए 2, 1 2। ये वाला होता है वंश यानी इकाई होता है और ये वाला होता है दहाई। ये वाला होता है टेंस यानी ये दहाई होता है। तो जो इकाई पर यानी वंश पर होता है उसको यहाँ पर लिखा जाता है और जो टेंस पर यानी जो दहाई पर होता है वो चला जाता है हासिल में यानी कैरी में चला जाता है। तो 1 7 और 3 इन तीनों को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम खींचेंगे, यहाँ पर लिखा है 1 यानी 1 लिखा है तो खींचेंगे 1 लाइन। उसके बाद में लिखा है 7 तो 7 लिखा है, 7 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब लिखा है 3 तो 3 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3। अब हम गिनेंगे कितनी लाइनें हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 मतलब 11 हुआ है।
तो इसमें भी अंक आए हैं 2। ये इकाई होता है, ये दहाई होता है, मतलब ये वाला वंश होता है, ये टेंस होता है। तो हमको यहाँ पर लिखना है जो वंश पर होता है तो उसको लिखेंगे, वंश पर दिया है 1 और कैरी इसमें आएगा 1। अब हम देखते हैं 7 के इधर कोई भी अंक नहीं है, तो ये वाला जो कैरी है उसको लिख देंगे यहाँ पर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग सीखेंगे घटाना। यहाँ पर दिया है 6 और यहाँ पर दिया 4, यानी 6 से माइनस करना है 4 को। हमारे पास में 6 रुपए हैं और 4 रुपए हमने किसी को दे दिया है, तो हमारे पास में कितने बचेंगे, यानी शेष कितने बचेंगे, यही घटाना होता है। तो यहाँ पर लिखा है 6, तुम 6 लाइनें यानी 6 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब उसमें से 4 लाइनें कम करना है, मतलब इसमें से हम 4 लाइनें काट देंगे, 1 2 3 4। अब देखते हैं शेष कितनी लाइनें बची हैं। तो यहाँ पर बची है 2 लाइनें, यहाँ पर हम लिखेंगे 2। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर दिया है 4, यहाँ पर दिया है 2। 4 से 2 माइनस करना है, यानी 4 से 2 को घटाना है, यानी कम करना है। तो पहले हम खींचेंगे 4 लाइनें, 4 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4। 4 मतलब होता है 4, और उसमें से 2 यानी 2 कम करना है, 1 2। अब हम देखते हैं कितनी लाइनें बची हैं, 1 2 2 लाइनें बची हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2। अब यहाँ पर 8 से माइनस करना है 3 को, यानी 8 से 3 को माइनस करना है। तो पहले हम खींचेंगे 8 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें खींची हैं। इसमें से हमको कम करना है 3 लाइनें, यानी 8 रुपये हमारे पास में है, 3 हमने खर्च कर दिया है, तो हमारे पास कितनी बचेंगी। तो इसमें से हम 3 कम करेंगे, 1 2 3। अब देखते हैं कितनी लाइनें बची हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 5 यानी यहाँ पर हम लिखेंगे 5। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हल करेंगे अगला प्रश्न, जो घटाने में होता है। जो संख्या ऊपर लिखी होती है उसमें से नीचे वाली संख्या को घटाया जाता है। 4 से 5 कम करना है, तो पहले हम खींचेंगे 4 लाइनें, 1 2 3 4। 4 से हमको 5 लाइनें कम करना है, 1 2 3 4। लाइनें हमारे पास में 4 ही है और 5 कम करना है, तो हम क्या करेंगे, 4 से 5 कम नहीं होगा, 4 से 5 कम नहीं होगा, तो यहाँ से लेंगे हम उधार। जब हम उधार लेंगे तो इसमें से 1 कम हो जाएगा, यानी 1 इसमें से कम हो जाएगा, तो बचेगा 8। और जो कम हो जाएगा तो यहाँ पर 1 बढ़ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 14, यानी 14 हो जाएगा। 14 से 5 घटाएंगे, तो अब हम खींचेंगे 14 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसमें से हमको माइनस करना है 5, यानी 14, यानी ये 14 लाइनें खींची हमने हैं, और इसमें से माइनस करना है 5, यानी 5 लाइनें कम करना है, 1 2 3 4 5। अब देखते हैं कितनी लाइनें बची हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर लिखेंगे 9, 9 को कहते हैं 9। अब हम 8 से 6 माइनस करेंगे, तो खींचेंगे 8 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें से माइनस करना है 6 लाइन, तो 6 लाइनें काटेंगे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर बची है 2, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 0 से माइनस करना है 4 को, तो 0 से 4 माइनस नहीं होगा, तो यहाँ से हम लेंगे उधार, यानी कैरी लेंगे। तो यहाँ पर इसमें से 1 कम हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 5, यानी 5 बचेगा, और 1 यहाँ पर बढ़ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10। 10 से माइनस करेंगे 4, तो पहले खींचेंगे हम 10 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 4 कम करना है, 1 2 3 4। अब देखते हैं कितनी लाइनें बची हैं,
1 2 3 4 5 6, तो यहाँ लिखेंगे 6। अब 5 से माइनस करना है 3, तो खींचेंगे 5 लाइनें। 1 2 3 4 5। 3 कम करना है तो 3 काट देंगे। 1 2 3। यहाँ पर बची है 1 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। उम्मीद करते हैं यहाँ तक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अब हम लोग सीखेंगे गुणा। गुणा मतलब होता है पहाड़ा पढ़ना। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, यानी 3 का टेबल हमको पढ़ना है 2 बार, तो हो जाएगा 3 2 जा 6, यानी 3 2 जा 6 होता है। जब 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो आएगा 6। 3 1 3 3 ना 6, 6 को कहते हैं 6। अब इस वाले प्रश्न को हल करेंगे, तो पहले हम इसको बंद करते हैं। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार तो हो जाएगा 6, यानी 2 3 जा होता है 6। अब 2 का पढ़ेंगे 2 बार तो होता है 4, 2 2 जा 4, या हम ये कह सकते हैं 2 दूना 4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4। अब इस वाले प्रश्न को हल करेंगे। इस वाले प्रश्न को हल करने के लिए इसको हम बंद करेंगे। 3 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार तो कितना आएगा, 3 दूना होता है 6। 3 का टेबल पढ़ेंगे 3 बार तो हो जाएगा 3 3 9। अब इस वाले को बंद करेंगे। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार तो होता है 4, 2 2 जा 4। फिर 2 का पढ़ेंगे 3 बार तो होता है 6। अब इनको हम जोड़ देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 6, यानी 6 होगा। 9 में 4 ऐड करेंगे तो होता है 13। 13 का जो 3 है यहाँ पर लिखेंगे, कैरी आ जाएगा 1। 1 को ऐड करेंगे 6 में तो हो जाएगा 7। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इस वाले प्रश्न में भी वही करना है। जब हम किसी भी संख्या की गुणा यानी मल्टीप्लाई अगर हम 0 से करते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है। अगर हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो हो जाएगा 0। 5 की करेंगे 0 से तो हो जाएगा 0, या 0 की करेंगे 5 से तब भी हो जाएगा 0। अब आते हैं प्रश्न पर। 3 का टेबल पढ़ेंगे 0 बार तो हो जाएगा 0, और 3 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार तो हो जाएगा 6। यदि 3 का टेबल हमने 0 बार पढ़ा है तो आया 0। 3 का पढ़ा पढ़ेंगे 2 बार तो आएगा 6। इसको बंद करेंगे। 3 का टेबल पढ़ेंगे 0 बार तो आ जाएगा 0, और 3 का पढ़ेंगे 2 बार तो हो जाएगा 6 है। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 6, यानी 6 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग सीखने वाले हैं भाग। भाग मतलब होता है डिवाइड, मतलब होता है बांटना। यहाँ पर दिया है 2, यहाँ पर भी दिया है 2, तो उनका 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 2 आ जाए। 2 की 2 एक बार पढ़ेंगे, यानी 2 का टेबल हमको पढ़ना है कि 2 आ जाए। 2 या 2 एक बार पढ़ेंगे तो 1 यहाँ पर लिखेंगे और 2 यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 0। अब इसी तरीके से 3 का टेबल पढ़ना है कि 15 आ जाए, यानी 3 का हमको 3 का पहाड़ा पढ़ना है कि 15 से ज़्यादा ना हो, 15 आ जाए या 15 से कम रहे, लेकिन 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 15 से ज़्यादा ना हो। 3 3 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 25 15, 5 बार में आया है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। 5 बार पढ़ा है तो 5 यानी 5 यहाँ पर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 15 यानी 15, तो यहाँ पर बचेगा 0, 0 हो जाएगा ये। अब वो इस वाले प्रश्न को हल करेंगे। हमें 4 का पहाड़ा पढ़ना है कि 5 से ज़्यादा ना हो। 4 1 4, 4 दूना 8। जब 2 बार पढ़ते हैं तो ज़्यादा हो रहा है, इसलिए पढ़ेंगे 1 बार, तो 1 यहाँ लिखेंगे और 4 लिखेंगे नीचे। 5 से 4 घटाएंगे तो बचेगा 1। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी।